हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है और अपडेट के साथ साथ बहुत कुछ खास पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये सभी पॉइंट नहीं जानते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। भर्ती बोर्ड ने वर्तमान में आपसे क्वेश्चन को लेकर के आपत्तियाँ मांगी थी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई आपत्ति है तो आप उसके प्रति कंप्लेन रेज कर सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। तो और इसके तुरंत बाद जैसे ही ये प्रक्रिया हो जाती है, इसकी अगली प्रक्रिया लगातार जारी है। जो रनिंग है यानी फिजिकल आपका शुरू करा दिया जाएगा। जैसा कि पिछले भर्तियों की बात करें, चाहे 41,520 हो या 49,568 भर्ती प्रक्रिया हो, कट ऑफ रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद फिजिकल शुरू हो गया था और उसमें फिर समय नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इसमें रेस लॉन्ग रेस होती है। जैसा अगर इसमें आपका प्रैक्टिस नहीं है, आपका स्टेमिना मजबूत नहीं है, तो आपको रेस क्वालिफाइड करना मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। रनिंग को लेकर के मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो से, तो उसको ज़रूर जा करके चैनल पर देख लें। और कट ऑफ को लेकर के भी हम बात करेंगे। जैसा कि कुछ दोस्त गर्ल्स हो या बॉयज़ हों, सभी कट ऑफ को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो कट ऑफ को लेकर के भी हम लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम रनिंग को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि लॉन्ग रेस क्वालिफाइड करना, यदि आप उसके प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए आपका स्टेमिना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और स्टेमिना के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहें। रनिंग है आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, कट ऑफ रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। कुछ बच्चे जैसे गाँव में रहते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे नंबर कम है, कल को हमारा अगर नहीं होता है और हम रनिंग कर रहे होते हैं, सबको पता होता है, तो समाज क्या कहेगा। तो दोस्तों, मैं उनके लिए बता दूं, समाज आपको कभी भी सहयोग करने वाला नहीं है, हमेशा आपको होपलेस करेगा। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका निगेटिव बोलेगा और यदि आप उससे निगेटिव हो गया तो उसमें अच्छा करने को बोलेगा जब समय निकल गया होता है। इसलिए आप समाज को पीछे छोड़िए। यदि आपको लगता है जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, तो आप उसको करते रहिए। इसलिए आप जो है रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यदि आपके नंबर बहुत कम है तब आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं, परंतु अगर आपके नंबर, अभी मैं लास्ट में कट ऑफ को लेकर के कुछ बात बताऊंगा, तो यदि आप के नंबर ठीक ठाक हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, स्टेमिना मजबूत करते रहिए। जब आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो शुरुआती तौर में आपको समय पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। समय पर अगर आप ध्यान देंगे तो तुरंत आपकी सांस फूलने लगेगी और कई सारी समस्याएं होंगी, पैर में मोच आ सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए आप शुरुआत में रनिंग करते वक्त बिल्कुल भी आप समय को ध्यान ना दें। आप सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान आप जितना लॉन्ग डिस्टेंस तय कर सकते हैं, मतलब जितनी भी अधिक दूरी आप रनिंग पोजीशन में तय कर सकते हैं, आप वो करिए। आपकी बॉडी की सिर्फ रनिंग वाली पोजीशन होना चाहिए। शुरुआती दौर में सिर्फ आप रनिंग वाली आप बॉडी पोजीशन बना करके लॉन्ग डिस्टेंस तय करिए। समय को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जितना आप दूरी तय करेंगे, आपकी सांस फूलने की समस्या, पैरों का दर्द, शारीरिक समस्या जो भी है, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपका स्टेमिना मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आप आसानी से जो है आप जितनी भी रेस है आप समयानुसार कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए रनिंग के दौरान आपको शुरुआत में समय को इग्नोर करना है, लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है, हल्के पैरों से दौड़ना है, ज़बरदस्ती बॉडी से वर्कआउट नहीं लेना। जितना आपका आत्मविश्वास हो, जितना आप कर सकते हैं उतना ही आप प्रैक्टिस करिए, उतना ही रनिंग करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। ऑटोमेटिक आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि पैर में दर्द की समस्या है तो आप दवाइयों का थोड़ा परहेज़ करें। आप गुनगुना पानी और नमक का जो है इस्तेमाल करें, उससे आप पैरों की सेकाई करें और अच्छी डाइट्स लें। डाइट्स में दोस्तों, जब तक आपका फिजिकल ना हो जाए तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें, चाहे कचौड़ी हो, पूड़ी हो या फास्ट फूड हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, मैदे से बनी हुई चीज़ें और तेल से भुनी हुई चीज़ें, तेल में जो तली हुई चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें आप बिल्कुल भी इग्नोर करिए जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता है। और आप हेल्दी डाइट से लीजिए, अच्छी डाइट से लीजिए। आप दूध लीजिए, हरी सब्जियाँ लीजिए, सुबह आप अंकुरित बीजों का सेवन करें, जैसे चना है और मूंग है, कच्चा पनीर आप थोड़ा खा सकते हैं आदि। मतलब हेल्दी डाइट से आप लीजिए, बेहतर जो है भोजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कीजिए और आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। आराम से आपकी रनिंग क्वालिफाइड हो जाएगी। गर्ल्स जो है रनिंग से बहुत बाहर होती हैं। गर्ल्स की रनिंग 2400 मीटर 14 मिनट में होती है, उसमें बहुत लड़कियां बाहर होती हैं। इसलिए आपको स्टेमिना मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। आप रनिंग की प्रैक्टिस
अपने डाइट्स प्लान के साथ साथ करते रहिए। आप कट ऑफ रिजल्ट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपके नंबर बहुत कम है तभी आप इग्नोर कीजिए, अन्यथा आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों किसी को क्लियर नहीं होता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिर भी बच्चों से बात करने के आधार पर और जैसा है कुछ पॉइंट्स हैं जो सर्वे किए जाते हैं उसके आधार पर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक मेरे अनुसार जो नॉर्मल कट ऑफ है वो मैंने बनाया हुआ है, और भी जो लोग बनाए हुए हैं बताते हैं, उसके आधार पर आप अपने आप में आत्मविश्वास जगा सकते हैं। परंतु फिर भी अगर बताई हुई कट ऑफ से 8-10 नंबर आगे पीछे तब भी आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कन्फर्म कट ऑफ किसी को पता नहीं होती है। अगर मेरे अनुसार बात करें दोस्तों तो यदि आप अनरिजर्व में आते हैं और बॉयज़ हैं तो अगर आपके 185 से 190 के बीच नंबर बन रहे हैं और गर्ल्स में 180 से 185 के बीच आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इसी प्रकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बॉयज़ में 180 के आसपास और गर्ल्स में 176-77 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह एससी में बात करें तो यदि आपके नंबर 170 के आसपास बॉयज़ में और गर्ल्स में 165 के आसपास बन रहे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करिए। और एसटी में 155 के आसपास बॉयज़ में और 150 के आसपास गर्ल्स में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ज़रूर रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इससे अगर 5-6 नंबर आपके कम भी हैं तब भी आप रनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब तक कट ऑफ रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल जाता तब तक अगर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो बन रही तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, अन्यथा बाद में समस्या होगी। यदि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, यदि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, मान लीजिए 225-230 नंबर है किसी कैंडिडेट्स के और वो पहली ही लिस्ट में रनिंग से बाहर हो जाता है, मान लीजिए उसकी रनिंग 24 सेकंड में होती है तो वो रनिंग से बाहर है और उस 1 सेकंड से इतने अच्छे नंबर ला करके वो बाहर हो रहा है तो समझ लीजिए उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए आप ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए आप जो है रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्टेमिना, बॉडी फिटनेस और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपको भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड या अन्य किसी प्रकार का कोई डाउट्स है या कोई समस्या है तो आप मेरे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद।